आश्रम, आश्रम क्या होता है बताओ गगन? जंगल। जंगल, आश्रम का अर्थ है जंगल। सही है, क्योंकि आश्रम शब्द जब हमारे जहन में आता, दिमाग में आता, तो यही लगता है कि कहीं ऋषि जी पढ़ा रहे हैं और कई सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहाँ हिरन घूम रहे हैं, कोयल कूक रही है, मोर जो है नाच रहे हैं, झरना बह रहा है, पेड़ पौधे हरियाली। लेकिन यहाँ आश्रम का अर्थ है, अगर इसको हम समझें, कि जो हमारा जीवन है उसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। जो हमारा घर है वो भी तो एक आश्रम है। आश्रम सिर्फ जंगल ही नहीं होता है, हमारा घर जो है वो भी आश्रम को अगर हम अपने हिसाब से उसको विखंडित करें तो आ और श्रम, आके जहाँ श्रम करना होता है वो होता है आश्रम। ठीक है, आराम नहीं करनी है, क्या करना है? श्रम। ठीक है, तो श्रम जो है बच्चा पैदा होता है उसी दिन से करना शुरू कर देता है। वेदों में कहा गया है कि चींटी की तरह 24 घंटे कार्य करते रहो। चींटी सोती नहीं है, हम लोग तो सोते हैं ना। सोना भी तो एक काम है, सोना भी तो एक काम है ये भी बहुत ज़रूरी काम है। 8 घंटे की पर्याप्त नींद होनी चाहिए। रात में अगर डीजे पे नाचोगे, हैं, शादी ब्याह बारात करोगे, घूमोगे फिरोगे, तो फिर दिन में नींद आएगी। रात तो सोने के लिए है। गांव में कहीं भी शादी है तो तुमको तो जाना ही जाना है। खैर, तो आश्रम का अर्थ क्या होता? हमारा जो जीवन था वेदों के अनुसार वो 4 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला जो था वो हमारा कौन सा आश्रम था? हैं? अनाथ आश्रम भाई गगन, ये तुम ज्ञान कहाँ से लाते हो? अनाथ आश्रम का वेरी गुड, लगता है पिक्चरें मोबाइल देखते रहते हो है ना। सबसे पहला है हमारा जो आश्रम, जो हमारे घर से शुरू होता है, ब्रह्मचर्य। कहने करते जब हम घर में रहते हैं तो वहाँ से शुरू होता है ब्रह्मचर्य, और यहाँ पर हम जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले शिक्षा ग्रहण करने हम लोग गुरु के यहाँ जाते थे, और गुरु जो है जंगल में रहते, तभी इन्होंने का आश्रम यानी कि जंगल। तो जब बच्चा पैदा होता है वहीं से लेकर, और माना जाता था कि व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष है तो 25 वर्ष तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करता था, और इसी दौरान शिक्षा ग्रहण करता था, विद्या अर्जन करता था, बच्चा पढ़ता था। देखिए, पढ़ने की एक उम्र होती है 25 साल तक, जितना पढ़ पाओ पढ़ लो। तुम जिंदगी भर अगर पढ़ते रहोगे, अब काम कुछ करोगे नहीं कि हम तो पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए 25 साल तक। उस समय पढ़ना ज़्यादा है, काम कम करना है, घर के काम में मदद करना है, लेकिन हमें पढ़ना ज़्यादा है 25 साल तक। फिर 25 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो हमें श्रम करना है वो गृहस्थी वाला करना है। संतान की उत्पत्ति, उसका पालन पोषण, अपने माता पिता की सेवा, ये सब काम करने हैं 50 वर्ष तक। ठीक है, और घर पे कोई सन्यासी आ जाए, बाबा बैरागी आ जाए, उसको खिलाओ पिलाओ। इसके साथ साथ पशु हैं उनको खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ, जितने भी प्रकृति के जीव जंतु उनको खिलाओ पिलाओ। इसके बाद शुरू होता वानप्रस्थ। 50 साल उम्र हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति चला जाता कहाँ पर? जंगल ये गगन बहुत शैतान है, वो कह रहा आगरा में आगरा में कौन सा आश्रम है? तो उसके बाद 50 से 75 तक वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? वन की ओर प्रस्थान करना, बाहर रहना है। ठीक है, हाँ, लकड़ियाँ तोड़ो, वहीं चूल्हा जलाओ, वहीं बनाओ खाओ। और 75 साल के बाद 100 साल तक फिर वहाँ सब कुछ छोड़ना होता, संन्यास, जिसमें व्यक्ति वन में जाता आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त। देखिए, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य क्या है मनुष्य का? मकान बनाना, खेत खरीदना, या बच्चों को पढ़ाना लिखाना। लेकिन ये सब अंतिम उद्देश्य नहीं है। जो हमारे वेदों में जिसका वर्णन किया गया, जो हमें वैदिक शिक्षाएं मिली हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य तो यही है कि दुनियादारी के सारे कार्य करने के बाद ईश्वर की खोज करना, ईश्वर की प्राप्ति करना। कितनी प्राप्ति हो जाए वो तो बाद की बात है, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना। और उसके लिए भी समय दिया गया, कब? 50 साल के बाद। 50 साल तक ग्रस्त। देखिए, हर समय में हर काम होते हैं। जैसे कि सोने के लिए रात, लेकिन आदमी दिन में भी सो लेता थोड़ी देर हैं, और रात में थोड़ा खा भी लेता है।
फ़ोन भी देख लेता है लेकिन जो प्रमुखता है, ईश्वर की खोज, ईश्वर को जानना, ईश्वर की पूजा करना, भक्ति करना, ये तो जीवन पर्यंत चलती है। लेकिन गृहस्थ धर्म जब आप निभा रहे हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए? जब आप गृहस्थ धर्म निभा रहे हैं, गृहस्थी में है, तब आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? गृहस्थी में। तब भगवान में ध्यान कब देना ज़्यादा? 50 साल के बाद। ध्यान तो शुरू से देना है, लेकिन तब सब कुछ छोड़ के भगवान में ही ध्यान देना है। लेकिन अभी अगर भगवान में ध्यान देने लगोगे और गृहस्थी छोड़ दोगे तब भी समस्याएं उत्पन्न, क्योंकि मनुष्य की जिम्मेदारी है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, जो अन्य जीवों का पेट भरता है, ठीक है, उनके लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं इकट्ठा करता है, या इस प्रकृति को, इस दुनिया को सजाता है, संवारता है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, गृहस्थ धर्म में रहते हुए उसका पालन करें, ठीक है। तो ये जो हमारा वैदिक कालीन जो समाज था वो 4 आश्रम व्यवस्था में बटा हुआ